जनक दुलारी कहाँ सो गई। जैसे ही राम जी ने तेज आवाज लगाई सीते, तो वही कुटिया के आसपास आ गए, कुंभजर्षि के आश्रम के पास। शंकर जी ने ये आवाज सुन ली। शंकर जी ने जैसे ही आवाज सुनी कुटिया से बाहर निकल आए और राम जी को जैसे ही देखा, भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथ जोड़े और राम जी से कहा, प्रभु राम राम राम। राम जी बोले, बोले भैया राम राम। दोनों में तो राम राम हो गई, लेकिन सती मैया थी पीछे। सती मैया बहक गई। सती मैया बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ? क्या हुआ? वो छोटे छोटे लड़का अपनी घरवाली ढूंढ रहे हैं और तुम देवादिदेव महादेव होके इन बच्चों को प्रणाम कर रहे हो? भाई ये तो मैं पहले राम राम करते तो मैं मान लेती, तुमने पहले इनसे राम राम की। वो छोटे छोटे लड़का अपनी घरवाली ढूंढ रहे। शंकर जी ने समझाया, देवी वो छोटे छोटे लड़का नहीं, फिर कौन है? बोले वो भगवान है। मैं कभी भजन करता था ना, आप पूछती थी किसका नाम लेते हो, मैं इन्हीं का तो नाम लेता था। यही मेरे इष्ट भगवान है, ये परमात्मा है। सती मैया ने बात काट दी। बोले सुनो, अगर ये भगवान होते तो ये कौआ चलेंगे अंदर पूछते कि सीता जी कहाँ है। अरे भगवान भोलेनाथ बोले, देवी वो पूछ नहीं रहे, वो लीला कर रहे हैं। सती मैया बोली, है बेकम लीला कर रहे हैं। हम लगा तुमने आज ज्यादा पी है तो तुम ज्यादा लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। फिर कैसे मानोगी? सती मैया बोली, मैं तो परीक्षा लेके मानूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गजब हो गया, जो सारे संसार की परीक्षा लेते हैं उनकी ये परीक्षा लेने जाएंगी। बताओ। ठीक है देवी, ले आओ तो परीक्षा, जाओ। अब सती मैया चलेंगी। कैसे लोगी परीक्षा देवी? सती मैया बोली, अगर मैंने ये बता दिया परीक्षा कैसे लूंगी तो पेपर आउट हो जाएगा, पर्चा लीक हो जाएगा। जैसे मेरी इच्छा वैसे उनकी परीक्षा। अच्छा ठीक है देवी, जाओ ले आओ परीक्षा। अब सती जी ने सोचा, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो लाओ थोड़ी देर के लिए हम सीता ही बन जाए। अगर ये नकली होंगे तो दौड़ के गले से लगा लेंगे, कहेंगे हम तो बहुत परेशान होते, कहां थी तो हम सीता जी का रूप बना लेंगे। और अगर असली होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं है, सती। अभी एक पल में पता चल जाएगा कि नकली है का असली है का फसली है, तीनों बातें पता चल जाए। सती जी सीता का रूप बना के चले और प्रभु राम के सामने जैसे ही पहुंची, राम जी ने परमात्मा की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह, आम आदमी की तरह जान लिया कि ये मेरी घरवाली सीता नहीं है। कैसे? घरवाली का स्थान या तो बाईं तरफ होता है या पीछे होता है। तो अगर ये मेरी वास्तव में सीता होती तो या तो बाईं तरफ से आती या पीछे से आती। और सामने स्थान होता है माँ का, सामने माँ को बिठाया जाता है और ये सामने से आ रही है, इसका मतलब ये दुनिया की कोई माँ है। जैसे ही सती मैया पास में आई, राम जी दोनों हाथ जोड़ के बोले, कसबन तुम फिर अकेली। हे माता, अकेली कहाँ घूम रही हो? आज पिताजी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ? सती मैया हुई सकुरल लगी। बोले हम तो सीता बने घूम रहे, तुम हमें अम्मा कह गए। सती शर्मा गई। जैसे ही लौट के भागी तो प्रभु राम ने फिर सती नहीं कहा, फिर कहा, हे दक्ष नंदनी। इसका मतलब समझ गए? राम जी ने कहा, हम तुम्हें अकेले नहीं जानते, तुम्हारे बाप को भी अच्छी तरह से जानते। दक्ष नंदनी संबोधन किया। सती जी ने जैसे ही आगे से नजर पीछे की तो राम लक्ष्मण के बीचों बीच में सीता जी का भी दर्शन हो गया। तुम क्या समझ रही हो सती? सीता मुझसे अलग है? सीता मुझसे अलग नहीं है, वो तो मैं लीला कर रहा हूँ। सीता तो मेरे साथ हमेशा रहती है। भैया अब सती बड़ी दुखित हो गई, दुखी हो गई। मैंने गलत किया अपने पति के साथ। परीक्षा लेने आई परमात्मा की, अब क्या करूं? सती पहुंची भोलेनाथ के पास। शंकर जी हंसने लगे, बोले और बताओ देवी, ले आई परीक्षा? सती मैया झूठ बोल गई। मेरी माताओं बहनों, तुम कथा तो सुन रही हो, लेकिन एक मेरी बात मान लेना, कभी भी जीवन में अपने पति से झूठ मत बोलना, कभी मत बोलना, ये निवेदन है आपसे। खैर आजकल तो कोई नहीं बोलता ना। ये जो बच्चे